हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बटालियन। आज स्वागत करते हैं हम और पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस बात करते हैं अपन, जो लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट टॉपिक है। इसमें से कोई भी एग्जाम देख लो, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसको डिनोट किस हिसाब से करते हैं। डिनोट करते हैं वी ओवर एफ से। क्लियर है? जिसके अंदर एफ स्केलर होगा यहाँ पे और वी होगा वेक्टर। एफ क्या होता है? एफ होता है फील्ड। ये है फील्ड, तो इसके लिए अपन को फील्ड पढ़ना पड़ेगा। फील्ड पढ़ते हैं अपन, तो बात करते हैं सबसे पहले फील्ड की। इसके लिए जो अपन को जरूरत है, फील्ड की बात करते हैं। फील्ड होती क्या बीमारी है? सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट होते हैं एफ प्लस डॉट, जिसके अंदर दो संक्रिया होती है, प्लस संक्रिया और डॉट संक्रिया। ये फील्ड है अपनी। अब फील्ड की डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। डेफिनेशन के अंदर 3 केस है कि एफ प्लस अपना क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है एफ डॉट abelian group and third a distributing property distributing property क्या है? एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी a डॉट बी प्लस a डॉट सी, और एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी a प्लस बी डॉट सी इक्वल a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो वो फील्ड कहला जाएगी। वो भी जो भी स्पेस आएगा वो फील्ड कहला जाएगा। जैसे बात करते हैं, अपना है आर, तो आर प्लस डॉट जो रियल नंबर है अपना, वो प्लस संक्रिया के साथ अबेलियन ग्रुप है, डॉट संक्रिया के साथ अबेलियन ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का, क्योंकि रियल नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई होगा। ये अपनी बात होगी फील्ड की। अब बात करेंगे अपन कंपोजिशन। जो भी अपने इसके वेक्टर स्पेस के अंदर कंपोजिशन काम होंगे, सबसे पहले इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल सोर्सेज क्या होगा कहने का मतलब, सबसे पहले अपन इसको डिनोट करते हैं प्लस ऊपर। ये इंटरनल कंपोजिशन कैसे? वेक्टर स्पेस के मेथड से, कि प्लस से है। इंटरनल का मतलब होता है जैसे ये इसका एलिमेंट लिया और ये एक का एलिमेंट लिया, यानी दो सेम नंबर का एलिमेंट लिए और उनका संक्रिया करवाए, तो उसी स्पेस के अंदर जाएंगे। ये इंटरनल कंपोजिशन हो गई। तो कहने मतलब प्लस से डिनोट कर देंगे तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा। क्लियर है? यानी किसी दूसरे में काम लेंगे तो डॉट आ जाएगा, किसी में क्या है बात करते हैं, लेकिन इंटरनल कंपोजिशन के लिए। फिर एक्सटर्नल, यहाँ पे अपन डॉट से डिनोट करेंगे। इसमें क्या है कि एक तो v का एलिमेंट हो और एक f का एलिमेंट हो। ये इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन, वो भी v में जाए यानी वेक्टर के अंदर जाए, यानी स्केलर क्वांटिटी और उसके वेक्टर, ये डॉट संक्रिया वेक्टर में जाए। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन अपना। ओके बात। अब अपन बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। अब वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। डिनोट बताया था किससे करते हैं? v ओवर f, इसको बोलते हैं v ओवर f। v ओवर f जिसके अंदर ये स्केलर जो अपन नंबर्स लेते हैं, ये वेक्टर जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है अपनी। तो कहना मतलब ये फील्ड, ये वेक्टर। अब वेक्टर स्पेस तभी बनाएगा, अपनी कंडीशन है डायरेक्ट, अपन को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा। v बड़ा होना चाहिए एफ से, कहना मतलब इसको ऐसे भी लिख देंगे, एफ बड़ा होना चाहिए v से, यानी सबसेट होना चाहिए, फील्ड सबसेट होनी चाहिए वेक्टर की, वेक्टर स्पेस की। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की बात। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्ट ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। सबसे पहले की बात करिए अपनी इंटरनल कंपोजिशन के लिए कि v प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाए? अबेलियन ग्रुप।
पहली कंडीशन ये है प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप बनाए। सेकंड कंडीशन है अपने पास अल्फा v1 प्लस v2, यानी ये इंटरनल कंपोजिशन तो प्लस ऑपरेट हो गया, ये वेक्टर है, ये फील्ड का एलिमेंट है तो एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। इसको कैसे, अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2 कैसे, अब ये कहना मतलब फॉर ऑल अल्फा बिलोंग फील्ड और v1 v2 बिलोंग वेक्टर, क्लियर है। अब ये फील्ड का एलिमेंट है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, तो इंटरनल कंपोजिशन एक्सटर्नल कंपोजिशन और इनसे मिलके वेक्टर बनेगा, ये फील्ड का एलिमेंट, ये वेक्टर एक्सटर्नल और ये इंटरनल कंपोजिशन, ये सीन हो गया। सेकंड थर्ड बात करते हैं अपन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट v इज इक्वल अल्फा 1 डॉट v प्लस अल्फा 2 डॉट v, ये बात है। अब ये फील्ड का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट दो नंबर्स तो हैं, जो कोई रियल नंबर रेशनल नंबर नंबर्स तो उनके बीच में पॉजिटिव, जैसे 2 + 3 3 + 2 कुछ भी मान लो, कहना मतलब ये नंबर ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये फील्ड का एलिमेंट, ये वेक्टर का एलिमेंट, तो उनके बीच एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, फिर ये बात करते हैं अल्फा 1 और v1, इन v के बीच में क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्योंकि फील्ड का एलिमेंट है वेक्टर का एलिमेंट है, यहां से ऐसे ये फील्ड का एलिमेंट वेक्टर का एक्सटर्नल कंपोजिशन और ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर तो इंटरनल कंपोजिशन। ऐसे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बिलोंग फील्ड और v बिलोंग वेक्टर, क्लियर है। थर्ड बात करेंगे अपन फोर्थ, अल्फा डॉट अल्फा 2 और v, इन दोनों के बीच नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों नॉर्मल मल्टीप्लाई होते हैं और इसके बीच में एक्सटर्नल, इनमें बात करेंगे अपन अल्फा 1 बाहर ले लो, अल्फा 1 डॉट v, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये सॉरी अल्फा 2, ये एक्सटर्नल, इनके बीच में ये वेक्टर, ये या इसको बाहर ले लो, अल्फा 1 यानी अल्फा 2 डॉट अल्फा 1 डॉट v, ये एक्सटर्नल, इनके बीच में एक्सटर्नल, वही सीन कि अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग फील्ड और v बिलोंग वेक्टर, ये बात है। चौथी पांचवी प्रॉपर्टी है अपने पास 1 डॉट v, 1 डॉट v इज इक्वल v, जहां 1 क्या है फील्ड का एलिमेंट और v बिलोंग v, फील्ड में ये क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसके रेस्पेक्ट में, a प्लस के रेस्पेक्ट, डॉट के ये ग्रुप में बनाएगी वो आइडेंटिटी 1। ओके, ये बात हो गई अपने वेक्टर स्पेस की बात में। अब एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल क्या है अपने पास, जैसे r ओवर q बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, क्योंकि r रेशनल रियल नंबर और ये रेशनल नंबर, ये बड़ा है इससे, ये और सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, चेक कर लो, c ओवर r बनाएगा, ये डिनोट ऐसे करेंगे अपन, c ओवर r बनाएगा, लेकिन क्या r ओवर c बनाएगा, r ओवर c थोड़ी बनाएगा, क्योंकि नहीं बनाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला बड़ा है इससे, जो स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेस है जो रियल नंबर के स्पेस से बड़ा है, तो अपने पास ऑब्वियसली बात है कि कभी वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता, डायरेक्ट जनरल चीज बातें हैं अपने को ध्यान रखनी है। ये हो गया अपने पास वेक्टर स्पेस। अगर इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही पूछेगा कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, चांसेस बिल्कुल कम है, अपने बीएससी के एग्जाम में जरूर आता है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं और वेक्टर स्पेस पे क्वेश्चन आते हैं। की लीनियर कॉम्बिनेशन, वैसे उस पे क्या क्वेश्चन कम में पूछे जाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कहना मतलब v ये हो जाएगा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn, ये आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। कि अपने पास अपन ने कहां से उठाए अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, तो अपन ने उठाए फील्ड में से, और v1 v2 अप टू
Vn अपन ने उठाए वेक्टर में से, अगर इनको कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे तो वेक्टर जनरेट हो जाएगा अपने पास, दिस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे को मिलके लिख सकते हैं, समेशन अल्फा आई वी आई इज इक्वल 1 से लेकर n तक, ये अपना लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ओके बात। अब बात करते हैं एल आई और एल डी की।